तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान की तज़किया, आत्मा का शुद्धिकरण। देखिए, जब मैंने पहली बार ये शब्द सुने ना, आत्मा का शुद्धिकरण, तो मेरे दिमाग में एक ही तस्वीर आई। कोई संत किसी गुफा में या पहाड़ की चोटी पर आंखें बंद किए ध्यान लगा रहे हैं। मतलब एक बहुत ही रहस्यमयी, दुनिया से कटी हुई सी प्रक्रिया। हाँ, ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन ये किताब उस पूरी तस्वीर को, उस पूरी धारणा को एक तरह से तोड़ देती है। ये तज़किया को एक बिल्कुल अलग, ज्यादा व्यावहारिक और मैं कहूँगा बौद्धिक नजरिए से देखती है। तो आज का हमारा मिशन है इस किताब की मदद से तज़किया की हकीकत को समझना। अगर ये गुफा में ध्यान लगाना नहीं है, तो फिर ये असल में है क्या? ये कैसे काम करता है? इसे लेकर आम गलतफहमियां क्या हैं? और आखिर में इसका मकसद क्या है? ठीक है, चलिए इस सफर पर निकलते हैं। बिल्कुल। और आपने जो ध्यान लगाने की बात कही वो बहुत अहम है। किताब की शुरुआत ही वहीं से होती है। लेखक साफ तौर पर कहते हैं कि तज़किया का रास्ता ध्यान यानी मेडिटेशन नहीं, बल्कि चिंतन मनन यानी कॉन्टेम्पलेशन है। ये सुनने में शायद छोटा सा फर्क लगे, लेकिन वैचारिक रूप से ये जमीन आसमान का अंतर है। और इसी एक विचार पर आप कह सकती हैं पूरी किताब की नींव रखी गई है। ये दिलचस्प है। तो चलिए इसी फर्क को पकड़ते हैं। अगर ये ध्यान नहीं है, जहां आप अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये चिंतन मनन क्या है? किताब इसे कैसे समझाती है? तज़किया का जो शाब्दिक अर्थ है वो है विकास या शुद्धिकरण। किताब इसे समझाने के लिए एक पेड़ का बहुत सुंदर उदाहरण देती है। अच्छा। सोचिए, एक बीज में एक विशाल पेड़ बनने की पूरी क्षमता छिपी होती है। उसे बस सही माहौल चाहिए, मिट्टी, पानी, धूप, और फिर वो अपनी पूरी क्षमता को हासिल कर लेता है। इसी तरह इंसान के अंदर भी ईश्वर ने अपार संभावनाएं रखी हैं। उन संभावनाओं को पहचानकर उन्हें विकसित करके एक विशुद्ध व्यक्तित्व बनाना ही तज़किया है। यानी ये कुछ नकारात्मक चीजों को हटाने से ज्यादा कुछ सकारात्मक चीजों को विकसित करने के बारे में है। ये क्लेंजिंग से ज्यादा ग्रोथ है। हाँ, बिल्कुल। और ये चिंतन मनन इसी विकास की प्रक्रिया है। जी, ये चिंतन मनन कोई रहस्यमयी क्रिया नहीं है। ये अपने बारे में, अपने अनुभवों के बारे में और इस पूरी सृष्टि के बारे में गहराई से सोचने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इस सोच विचार से जो नतीजे निकलते हैं, उनसे ईश्वर की महानता की अनुभूति होती है, जिसे किताब में गॉड रियलाइजेशन कहा गया है। मतलब ये एक मानसिक और बौद्धिक यात्रा है, कोई अलौकिक अनुभव नहीं। बिल्कुल। और इसका लक्ष्य क्या ये सिर्फ एक बेहतर इंसान बनने के लिए है या कुछ और? किताब के मुताबिक इसका लक्ष्य इससे कहीं बड़ा और स्पष्ट है। कुरान की एक आयत का हवाला देते हुए कहा गया है कि स्वर्ग केवल उसी को मिलेगा जो अपना तज़किया करेगा। ओहो, मतलब ये कोई वैकल्पिक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है। नहीं, ये एक अनिवार्य शर्त है और ये पूरी तरह से एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, किसी समूह या संगठन से जुड़ने का मामला नहीं। ठीक है, तो ये एक व्यक्तिगत बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये किसी 2 हफ्ते के रिट्रीट या कोर्स जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता है ना? बिल्कुल नहीं, ये कोई कोर्स है ही नहीं। तो फिर ये कैसे किया जाता है? अगर ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसकी शुरुआत कैसे हो? ये एक लगातार हर पल चलने वाली प्रक्रिया है। पैगंबर मोहम्मद की पत्नी हजरत आयशा का एक बहुत गहरा कथन इस किताब में दिया गया है। उनसे पूछा गया कि पैगंबर ईश्वर को कैसे याद करते थे, तो उन्होंने कहा वह हर अवसर पर ईश्वर को याद करते थे। हर अवसर पर? हर अवसर पर, इसका मतलब यह है कि जीवन का हर अनुभव, हर घटना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तज़किया का एक अवसर बन सकती है। ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू करना बहुत मुश्किल होगा। मतलब एक तनाव भरे दिन में या किसी के साथ बहस हो जाने पर उस पल में ईश्वर को याद करना, ये कैसे संभव है? हाँ, यहीं पर आध्यात्मिक आहार की अवधारणा आती है। आध्यात्मिक आहार? जी, जैसे हमारे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही हमारी आत्मा को भी आहार चाहिए। किताब के अनुसार ये आहार हमारे आसपास हो रही सामाजिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक घटनाओं पर गहराई से सोच विचार करके उनसे सबक सीखने से मिलता है। जब इन सामान्य दिखने वाली घटनाओं में आपको ईश्वर का कोई संकेत या चमत्कार दिखाई देने लगता है, तो समझिए आत्मा को उसका आहार मिल गया। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? मान लीजिए मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं और बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं इस अनुभव को आध्यात्मिक आहार में कैसे बदल सकता हूं? बहुत अच्छा सवाल है। उस वक्त गुस्सा करने के बजाय आप सोच सकते हैं, ये जो हजारों कारियां हैं, हर एक में बैठा इंसान एक अलग कहानी, अलग चिंताओं के साथ कहीं जा रहा है।
ये पूरी व्यवस्था कितनी जटिल है। ये पेट्रोल, ये इंजन, ये सड़कें, ये सब कैसे काम कर रहा है। इस विशाल व्यवस्था के पीछे जो नियम और शक्ति है, उसे महसूस करना या फिर अपने अंदर उठ रहे गुस्से को देखना और सोचना कि मेरे अंदर धैर्य की कितनी कमी है, मुझे इस पर काम करने का एक मौका मिला है। समझ गया। इस तरह एक नकारात्मक अनुभव भी आत्मनिरीक्षण का जरिया बन जाता है। अपनी गलतियों पर पछतावा और अपने व्यवहार पर दोबारा सोचना, ये इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। ये तो अपने विचारों की दिशा को पूरी तरह से बदलने जैसा है। और इसी से जुड़ी एक और अवधारणा है डीकंडीशनिंग की। किताब कहती है कि हमारे ऊपर समाज का जंग लग जाता है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली रूपक है। जैसे लोहे पर हवा और नमी से जंग लग जाता है, वैसे ही समाज में रहते हुए हमारे मन पर नकारात्मक भावनाओं का जंग लग जाता है। को साफ करने की प्रक्रिया है और इसका तरीका है मौत को याद करना और कुरान की रोशनी में जीवन के अंतिम परिणाम पर चिंतन करना। जब इंसान को ये एहसास होता है कि ये जीवन अस्थायी है और उसे एक दिन अपने हर काम का हिसाब देना है, तो ये छोटी छोटी नफरतें और घमंड अपने आप बेमानी लगने लगते हैं। एक तरह की मानसिक सफाई। जी। किताब में एक और बात कही गई है जो मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी। वो ये कि तज़किया बुद्धि पर आधारित है, माइंड बेस्ड है, हृदय पर आधारित, हार्ट बेस्ड नहीं। ये तो मतलब सदियों से चली आ रही सूफी और आध्यात्मिक परंपराओं के बिल्कुल विपरीत है। कविता, संगीत, दर्शन, हर जगह दिल को ही तो भावनाओं और आध्यात्मिक अनुभूति का केंद्र माना गया है। हाँ, और ये इस किताब के सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक है। ये पारंपरिक सूफी धारणा को सीधे सीधे चुनौती देती है। लेखक आधुनिक विज्ञान का हवाला देते हुए कहती हैं कि सोचने, समझने, विश्लेषण करने की क्षमता वो पूरी तरह से मस्तिष्क में है, हृदय में नहीं। अच्छा। विज्ञान के अनुसार हृदय का काम सिर्फ खून को पंप करना है। इसलिए तज़किया कोई काल्पनिक रूप से हृदय पर ध्यान केंद्रित करने की चीज नहीं है, बल्कि यह एक सचेत, बौद्धिक और मानसिक कर्म है। मतलब भावनाओं को समझना है, उनमें बहना नहीं है। बिल्कुल, ये अपनी चेतना और समझ को जगाने की प्रक्रिया है। ये बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। ये कहना कि दिल सिर्फ एक पंप है, कई लोगों को ये बात थोड़ी रूखी या भावनाहीन लग सकती है। किताब इस पर और कुछ कहती है कि वो इस पारंपरिक सोच को इतनी सीधे सीधे क्यों चुनौती दे रही है। किताब का तर्क ये है कि अध्यात्म को कल्पना और रहस्य से निकालकर तर्क और वास्तविकता की जमीन पर लाना जरूरी है। अगर तज़किया एक वास्तविक और प्राप्य लक्ष्य है, तो उसका तरीका भी वास्तविक और व्यावहारिक होना चाहिए। सही। लेखक के अनुसार जब हम मस्तिष्क की अपार क्षमताओं का उपयोग चिंतन मनन के लिए करते हैं, तो जो परिणाम मिलते हैं वे ठोस और स्थायी होते हैं। ये किसी क्षणिक भावनात्मक अनुभव पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि एक गहरी वैचारिक स्पष्टता पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया बहुत ही व्यक्तिगत, आंतरिक और बौद्धिक है। लेकिन अक्सर आध्यात्मिक रास्तों पर एक मार्गदर्शक या गुरु की बात होती है। अगर सब कुछ खुद ही सोचना और समझना है, तो फिर गुरु की क्या जरूरत है? इस पर किताब का क्या कहना है? किताब इस जरूरत को स्वीकार करती है, लेकिन एक बहुत ही व्यावहारिक तरीके से। गुरु या मार्गदर्शक की जरूरत है, लेकिन श्रद्धा या अंधभक्ति की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक शिक्षक के रूप में, एक टीचर की तरह। हाँ, किताब कहती है कि ये ईश्वर की ही एक व्यवस्था है कि कुछ लोगों को किसी क्षेत्र में ज्यादा ज्ञान और अनुभव होता है और दूसरों को उनसे सीखना चाहिए। ये एक बौद्धिक और शैक्षणिक संबंध है, किसी रहस्यमयी दिव्य प्रभाव के हस्तांतरण का मामला नहीं। मार्गदर्शक एक जीवित शिक्षक है, कोई पूजनीय हस्ती नहीं जिसकी हर बात को बिना सोचे समझे मान लिया जाए। तो मार्गदर्शक एक टीचर है। हाँ, लेकिन एक और इससे मिलती जुलती धारणा है मध्यस्थ यानी मीडिएटर की। कई लोग मानते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी संत की जरूरत होती है जी। जो उनके लिए सिफारिश कर सकें। क्या ये किताब इन दोनों में फर्क करती है? हाँ, और बहुत सख्ती से फर्क करती है। हाँ। किताब मध्यस्थ की धारणा को पूरी तरह से खारिज करती है। अच्छा। कुरान की आयत का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि ईश्वर इंसान की शहर से भी ज्यादा करीब है। जब ईश्वर इतना करीब है तो उसके और इंसान के बीच किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है। किताब के मुताबिक मध्यस्थ का विचार असल में तज़किया के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। क्यों? क्योंकि ये इंसान और ईश्वर के सीधे व्यक्तिगत संबंध को कमजोर करता है और इंसान को आत्मनिर्भर होने के बजाय दूसरों पर निर्भर बना देता है। ये बहुत स्पष्ट है। एक और आम धारणा दुनिया को त्याग देने की, संन्यास ले लेने की, कि अगर ईश्वर से सीधा रिश्ता बनाना है तो उसके लिए खास माहौल चाहिए, दुनिया से दूर।
क्या किताब इस बात से सहमत है? बिल्कुल नहीं, बल्कि किताब कहती है कि ये एक गलत धारणा है। संसार का त्याग व्यावहारिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है दुनिया में रहते हुए अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मानसिक रूप से उससे अनासक्त रहना। एक व्यक्ति को समाज में रहकर ही ईश्वर का संदेश पहुंचाना होता है, इसलिए लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता। ये तो बहुत तार्किक बात है। अगर आपका आध्यात्मिक आहार जीवन के अनुभवों से ही आता है, तो जीवन से भाग जाना तो अपनी आहार की सप्लाई लाइन काटने जैसा हुआ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दुनिया से भागना नहीं है, दुनिया में रहकर खुद को बदलना है। चुनौतियों के बीच ही चरित्र का निर्माण होता है, एकांत में नहीं। और इसी से जुड़ा है सकारात्मक सोच का महत्व। किताब में पैगंबर इब्राहिम का एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली किस्सा है। हाँ, मैंने भी उसे पढ़ा है। वो किस्सा जिसमें वो अपने बेटे इस्माइल की 2 पत्नियों से अलग अलग समय पर मिलते हैं ना? जी, जब वो पहली बार जाते हैं तो उनकी बहू घर के मुश्किल हालात की शिकायत करती है। वो कहती है कि गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। पैगंबर इब्राहिम उसे एक सांकेतिक संदेश देते हैं, जब तुम्हारे पति आए तो कहना कि अपने घर की चौखट बदल दे। और इस्माइल समझ जाते हैं। हाँ। जब इस्माइल वापस आते हैं और ये संदेश सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं और अपनी पत्नी को तलाक दे देते हैं। कुछ समय बाद वो दूसरी शादी करते हैं। जब इब्राहिम दोबारा मिलने आते हैं तो नई बहू से भी वही सवाल करते हैं। हालात वैसे ही मुश्किल थे, लेकिन वो आभार व्यक्त करती है, कहती है अल्लाह का शुक्र है हम ठीक हैं। इस पर इब्राहिम उसे संदेश देते हैं, अपने घर की चौखट बनाए रखना। वाह, मतलब एक ही जैसी परिस्थिति में सिर्फ नजरिए का फर्क एक रिश्ते को बना या बिगाड़ सकता है। ये सिर्फ आध्यात्म की नहीं बल्कि मनोविज्ञान की भी बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। और किताब इस किस्से से ये नतीजा निकालती है कि सकारात्मक और बिना शिकायत वाली मानसिकता तज़किया के लिए अनिवार्य है। नकारात्मक सोच, शिकायत करना, हर चीज में कमी निकालना, इसे किताब में तज़किया का कातिल कहा गया है। कातिल? इतना सख्त शब्द? जी। जबकि आभार और सकारात्मकता इसकी पहली शर्त है। तो इस सारी प्रक्रिया का, इस शुद्धिकरण का, इस बौद्धिक विकास का अंतिम उद्देश्य क्या है? सिर्फ एक सकारात्मक, अच्छा और नैतिक इंसान बनना, या इससे भी आगे कुछ है? किताब के अनुसार इसका उद्देश्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका मकसद ऐसी पवित्र आत्माओं को तैयार करना है जो परलोक में, यानी मृत्यु के बाद के जीवन में, ईश्वर की स्तुति पर आधारित एक आदर्श जीवन व्यवस्था का हिस्सा बन सके। अच्छा। किताब एक परिकल्पना प्रस्तुत करती है कि जैसे इस दुनिया में इंसानों ने मिलकर एक सभ्यता बनाई, वैसे ही परलोक में एक श्रेष्ठ ईश्वरीय सभ्यता की स्थापना होगी। और उसके लिए ऐसे नेक, सच्चे और शुद्ध लोगों की जरूरत होगी जो उस समाज के लायक हों। ये दुनिया उस बड़ी योजना के लिए एक तैयारी का मैदान है। एक ईश्वरीय सभ्यता परलोक में, ये एक बहुत ही भव्य विचार है। लेकिन इससे एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब यह है कि तज़किया का मकसद इस दुनिया को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि सिर्फ अगली दुनिया की तैयारी करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति इस दुनिया में अपने आप को शुद्ध करेगा, वो स्वाभाविक रूप से अपने समाज के लिए भी एक बेहतर इंसान बनेगा। वो शांति प्रिय होगा, भरोसेमंद होगा, दूसरों का भला चाहेगा, तो उसका सकारात्मक प्रभाव इस दुनिया पर भी पड़ेगा। लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य और प्रेरणा परलोक ही रहेगा। तो इस दुनिया में अच्छाई करना उस बड़े लक्ष्य का एक स्वाभाविक परिणाम है, अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं। बिल्कुल। ये समझ में आता है। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, कोई कैसे जान सकता है कि वो सही रास्ते पर है? इसका मापदंड क्या है? क्या इसकी कोई चेकलिस्ट है कि मैंने ये 5 चीजें कर ली हैं तो मेरा तज़किया हो गया है? कोई बाहरी चेकलिस्ट नहीं है। इसका मापदंड पूरी तरह से आंतरिक है। किताब कहती है कि असली मापदंड ये है कि जब इस्लामिक विचारधारा और जीवन शैली व्यक्ति को किसी बाहरी दबाव या दिखावे के कारण नहीं, बल्कि अपने ही दिल की आवाज लगने लगे। जब वो स्वाभाविक लगे। हाँ, जब सही काम करना उसे स्वाभाविक लगे, बोझ ना लगे। जब व्यक्ति की एकमात्र और सबसे बड़ी चिंता ईश्वर बन जाए, न कि दुनिया की चीजों, लोगों की राय या अपनी इज्जत। तो ये एक आंतरिक परिवर्तन है। लेकिन क्या इसके कुछ बाहरी लक्षण भी हैं? मतलब अगर कोई इस रास्ते पर चल रहा है तो क्या उसके व्यवहार में कुछ ऐसे बदलाव दिखेंगे जिन्हें दूसरे भी महसूस कर सकें? हाँ, बिल्कुल।
किताब इसके कुछ बहुत ही व्यवहारिक लक्षण बताती है, जैसे व्यक्ति कट टू साइज बन जाता है, कट टू साइज, यानी अपने वास्तविक आकार में आ जाता है। उसका अहंकार और घमंड खत्म हो जाता है। उसे अपनी असलियत पता चल जाती है। दूसरा, उसके अंदर से दूसरों के लिए नफरत और कड़वाहट की जगह भलाई की भावना पैदा होती है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि वो अपनी गलती ढूंढने वाला बन जाता है, बजाय इसके कि वो हर बहस में दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करे। बोलने से ज्यादा सुनने वाला। हाँ, वो शांत रहने को महत्व देने लगता है। आज हमने तज़किया के कई अहम पहलुओं को समझा। ये कोई रहस्यमयी ध्यान नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया है जी, जो चिंतन मनन पर आधारित है। इसका मकसद दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर खुद को विकसित करना है, और इसका अंतिम लक्ष्य परलोक की एक बेहतर सभ्यता का हिस्सा बनना है। और अंत में एक बहुत शक्तिशाली विचार है जिसे हमें जरूर समझना चाहिए। किताब कहती है कि ज्ञान, नॉलेज, तज़किया के लिए एक बूस्टर की तरह काम करता है। बूस्टर की तरह? जी, एक बहुत ही सरल उदाहरण दिया गया है। हर कोई हवा में सांस लेता है और शायद ईश्वर का शुक्र भी अदा करता हो, लेकिन जो व्यक्ति श्वसन प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के जटिल विज्ञान को जानता है कि कैसे फेफड़े ऑक्सीजन को सोखते हैं, कैसे ये खून में मिलती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, हाँ, सांस लेने जैसी सामान्य क्रिया के लिए उसका आभार और ईश्वर की महानता का एहसास हजारों गुना बढ़ जाएगा। ज्ञान अनुभूति को गहरा करता है। बिल्कुल। तो इस पर एक अंतिम विचार ये हो सकता है, जो मैं इस पूरी चर्चा से अपने साथ ले जा रहा हूँ। हम आज इस सूचना के युग में जी रहे हैं, जहाँ हर दिन नई वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं। अक्सर हम विज्ञान और अध्यात्म को दो अलग अलग या कभी-कभी विरोधी खेमों में देखते हैं, लेकिन इस किताब का दृष्टिकोण ये बताता है कि ज्ञान का हर नया टुकड़ा, हर वैज्ञानिक खोज आध्यात्मिकता के लिए कोई चुनौती नहीं है, बल्कि उसे और गहरा करने का एक निमंत्रण है। ये ईश्वर की बनाई दुनिया को बेहतर ढंग से समझने का एक मौका है, और शायद यही आज के युग में एक अधिक गहन तज़किया का रास्ता हो सकता है। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, मौलाना वहीदुद्दीन खान की तज़किया, आत्मा का शुद्धिकरण। देखिए, जब मैंने पहली बार ये शब्द सुने ना, आत्मा का शुद्धिकरण, तो मेरे दिमाग